नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। A1 रेडियो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। आज 24 अप्रैल 2021 है और वार है शनिवार। देश भर की खास खबरों को जानने से पहले सुनेंगे इस वक्त की सुर्खियां। वसूली मामले में बड़ा एक्शन, सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज की FIR, कई जगहों पर छापेमारी। चमोली में भारत चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, 291 लोगों को बचाया गया। गृह मंत्री शाह ने दिया मदद का आश्वासन। झारखंड के बोकारो से कल चली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंची। यूनाइटेड एयरलाइंस की उड़ानें कल से शुरू, कोरोना जांच करने के बाद रद्द की गई थी सभी फ्लाइट्स। दुगुना होगा रेमडेसिविर का उत्पादन, मई से हर महीने बनेंगी 74 लाख यूनिट। वसूली के आरोपों की वजह से कुर्सी गंवाने वाले महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने कथित वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज की और उनके कई ठिकानों पर तलाशी भी की। आपको बता दें कि बीते दिनों सीबीआई ने अनिल देशमुख से पूछताछ की थी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद अनिल देशमुख को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और हाईकोर्ट के आदेश पर उनके खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की। उत्तराखंड में चीन की सीमा से लगते जोशीमठ के पास ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फबारी हुई है। इस घटना पर बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल मनीष कपिल ने बताया कि भारत चीन सीमा के पास उत्तराखंड के जोशीमठ के नजदीक एक ग्लेशियर फट गया है। कमांडर कपिल ने कहा कि मजदूरों को कोई नुकसान नहीं हुआ, इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं भारतीय सेना की मध्य कमान ने बताया कि भारी हिमपात के दौरान कल BRO कैंप में आने के बाद अब तक 291 लोगों को बचाया गया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का खतरा बरकरार है। ऑक्सीजन की कमी होने से कई राज्यों में मरीज बेहाल हैं। इस बीच राहत देने वाली बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के बोकारो से कल चली दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस टैंकर्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच गई है। पिछले कई दिनों से ऑक्सीजन की कमी से अस्पताल बेहाल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रत्येक टैंकर में लगभग 16 टन चिकित्सकीय ऑक्सीजन ले जाई जा सकती है और ये ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। भारत और अमेरिका के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल यूनाइटेड एयरलाइंस ने रविवार को दिल्ली के लिए फिर से उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया। इस बात की घोषणा शनिवार को सुबह की गई। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बीते शुक्रवार को जब यूनाइटेड एयरलाइंस के स्टाफ को कोरोना RT-PCR टेस्ट करने को कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वो बिना यात्रियों के ही अपने विमान को लेकर वापस न्यूयॉर्क सिटी चले गए। इसके कुछ ही समय बाद यूनाइटेड एयरलाइंस ने अगली सूचना तक दिल्ली की सभी उड़ानें रद्द कर दी थीं। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के चलते कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोविड बीमारी में काम आने वाली प्रमुख दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अगले महीने की शुरुआत तक इसकी आपूर्ति 38.80 लाख यूनिट प्रति माह से बढ़कर 74 लाख यूनिट प्रति माह की जाएगी।